देखिए, आज हम लोगों को पढ़ना है स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद पढ़ना है। हेडिंग डालेंगे स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के प्रमुख भेद होते हैं, 5 मुख्य रूप से होते हैं, बाकी और उसमें कुछ अपवाद स्वरूप है, उसको बताया जाएगा। फिलहाल देखिए, पहला है इसका हमारा, जो पहला है वो है हमारा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, इसका सूत्र होता है, सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ। अकह सवर्णे दीर्घ, इसको ध्यान से देखेंगे। अकह सवर्णे दीर्घ का पहले इसको समझ लेते हैं, इसके बाद इसके नियम क्या है, नियम आपको बता देते हैं। देखिए, अकह, अकह यह एक प्रत्याहार है। अकह हमारा एक प्रत्याहार होता है। इसमें हमारे वर्ड महस सूत्र से आते हैं आ ई उ री और री, ये 5 वर्ड हमारे आते हैं अक प्रत्याहार में। फिर कह रहा है सवर्ण। सवर्ण मतलब होता है कि समान वर्ण। सवर्ण माने होता है समान वर्ण, और दीर्घ माने होता है कि दीर्घ होना, बड़ा होना। दीर्घ माने होता है बड़ा। आइए इसका नियम देखते हैं। नियम क्या होता है? दीर्घ संधि बनाने का नियम होता है, जब ऐसे लिखिए अक ब्रैकेट में ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री और री, जब अक, अक प्रत्याहार यहां से हम ले लिए अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में आ ई उ रील री वर्ण आते हैं। अक प्रत्याहार में आ ई उ रील री। आप कह रहा है कि यह ह्रस्व भी हो सकते हैं, दीर्घ भी हो सकते हैं। ह्रस्व माने छोटे और दीर्घ माने होता बड़ा। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ी री। ठीक ना? आगे देखते हैं, जब अक या ह्रस्व आया ई उ रील री के बाद इनके ही सवर्ण, सवर्ण माने समान वर्ण। सवर्ण मीन्स होता है समान वर्ण। सवर्ण आते, करिए इसको, सवर्ण आते हैं तो इनका दीर्घ हो जाता है। दीर्घ हो जाता है। कह रहा है कि जब अक, अक प्रत्याहार, तो अक ये है तो अक आपका प्रत्याहार शॉर्टकट है। चाहे तो आप ऐसे भी नियम याद कर सकते हैं। अगर अक, अक को आप समझ लेंगे तो सिर्फ ये याद कर सकते हैं, जब अक के बाद, जब अक के बाद इनके ही सवर्ण। सवर्ण माने होता है समान वर्ण। सवर्ण माने होता है समान वर्ण। देखिए आप सवर्ण लिखा ना, समान वर्ण। समान वर्ण का मतलब है आ के बाद आ आए, आ के बाद आ, ई के बाद ई, उ के बाद उ, री के बाद री आए, ये है समान वर्ण। ठीक ना? अब देखिए, जैसे 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 विद्या धन आलय, जैसे विद्याधन आलय। ठीक ना? जैसे विद्याधन आलय। अब देखेंगे, कहा कि धन के पहले हमारा क्या आना चाहिए? आ आए, चाहे ई आए, चाहे उ आए, चाहे री आए, चाहे री आए। तो देख रहे हैं धन के पहले हमारा आ आया है, निकाल लीजिए। विद्या में से क्या निकालेंगे? ए का निकालेंगे, ए आधा होगा। फिर ए का ए मात्रा जो है यानी दीर्घ आ निकल गया। फिर इधर देख रहे हैं, इधर भी आलय का आ, आलय है। देख रहे हैं आ के बाद फिर आ आया, समान वर्ण आया है।
दीर्घ आ के बाद दीर्घ आ समान वर्ण सवर्णी आया है, तो कह रहा है इन दोनों के स्थान पर आ आदेश हो जाएगा, आ जाएगा। उतार लेंगे फिर इसको, बी द्या आधा है, इन दोनों के स्थान पर आ दीर्घ हो जाएगा। कहा चाहे यहाँ पर बड़े आ हो यानी दीर्घ आ हो, चाहे ह्रस्व आ हो, फिलहाल यहाँ पे दीर्घ दीर्घ आए हैं तो तब भी ये दीर्घ ही होगा। तो कह रहा है इधर उतार, इधर ए भी गायब हुआ, लय बचा, लय उतार लीजिए, आलय बराबर लिख दीजिए जोड़ करके। ये द्या आधा है, एक आ मिल करके इस द्या को पूरा किया, यहाँ पर बचा ए का मात्रा लगा दीजिए लय, विद्यालय। ये है हमारा दीर्घ संधि। इसके लिए आप एक यहाँ पे फार्मूला लिख सकते हैं कि आ धन आ, छोटे आ करिए पहले, आ बराबर आ दीर्घ, फिर आ धन आ बराबर आ दीर्घ ही होगा। फिर ह्रस्व यहाँ पर आप दीर्घ कर दीजिए, दीर्घ आ धन ह्रस्व आ बराबर आपका फिर भी आ होगा। फिर यहाँ पर ले लीजिए एक बार दीर्घ आ धन दीर्घ आ बराबर आ। हर कंडीशन में हमारा आ दीर्घ ही होगा, चाहे धन के पहले ह्रस्व आ आए और धन के बाद भी ह्रस्व आ आएगा, फिर भी हमारा दीर्घ होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना कि जब अक माने आ ई उ रील री के बाद, तो ये हम केवल आ का भी बताए हैं, ऐसे ई का भी होगा। ई का देख लीजिए, ई का इसको हम मिटा के दिखाते हैं आपको, ई का ऐसे ई का बनेगा, ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलकर के दीर्घ ई हो जाएगा। फिर ह्रस्व ई धन दीर्घ ई मिलकर के हमारा हो जाएगा दीर्घ ई। फिर आपका दीर्घ ई धन ह्रस्व ई मिलकर के दीर्घ ई, फिर दीर्घ ई धन दीर्घ ई मिल करके बनेगा दीर्घ ई। देख रहे हैं, कोई भी कंडीशन रहेगा ई का, चाहे ह्रस्व आए चाहे दीर्घ आएगा, होगा हमारा दीर्घ ही। यह दीर्घ संधि में है, अर्थात दीर्घ संधि में यह नियम होता है धन के पहले आ ई उ री री यह वर्ण होना नितांत जरूरी है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये बता रहा है कि इनके बाद सवर्णी आए, सवर्णी का मतलब होता है आपके बाद आ ही आए। अगर धन के पहले ई आ गया तो धन के बाद भी ई ही आना चाहिए, अगर धन के पहले उ आ गया है तो धन के बाद उ ही आना चाहिए, वह चाहे ह्रस्व हो दीर्घ हो उससे नहीं मतलब है, आना चाहिए। अगर री है धन के पहले तो धन के बाद भी क्या आना चाहिए, री आना चाहिए। ऐसी जगह पर हमारा होता है कौन सा, दीर्घ संधि होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ई वाला एक बार एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इसको हम बना सकते हैं सती धन ईस, ध्यान दीजिए इसको, सती धन ईस। देखेंगे धन के पहले कौन सा वर्ण है तो निकाल लेते हैं। निकालने के लिए सबसे पहले पहले वर्ण को हटा लेते हैं, लिख लेते हैं ऐसे। फिर यहाँ पे देख रहे हैं ता है, ता को लिख लीजिए, ठीक ना, क्योंकि स्वर हमेशा व्यंजन वर्ण के बाद होता है, व्यंजन वर्ण पहले होता है। तो ता लिख दिए। यहाँ पर केवल आपको दिख रहा है ना कि ये ई पहले है, ऐसा नहीं है, पहले व्यंजन वर्ण है, बाद में स्वर वर्ण होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई निकाल लीजिए, छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई क्या करेंगे, निकाल लेंगे। फिर इधर देख लेंगे, इधर आपको ज्यों का त्यों लिख देना है, कुछ नहीं करना है, आपका ये लिखा गया। इसके बाद देखिए फिर इसको देख लीजिए, फिर क्या करेंगे स, फिर ता हमारा आधा रहने दीजिए, ता आधा है। देख रहे हैं यहाँ पे धन के पहले हमारा ई है, धन के पहले हमारा क्या है, ई है, फिर धन के बाद हमारा फिर ई है। ऐसा देखिए कंडीशन यहाँ पर हम लाए हैं, कहाँ पर है, देखिए धन के पहले ह्रस्व ई और धन के बाद अगर दीर्घ ई आता है तो ये दोनों मिल करके क्या हो जाता है, दीर्घ ई हो जाता है। इधर देखेंगे बचा क्या, इधर बचा केवल सह बचा है। देखिए इधर हमने ये दीर्घ ई नहीं लिखा है, ये छोटी ई और बड़ी ई,
अर्थात ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलकर के दीर्घ ई हुआ है और यहाँ पे सा था, सा उतार लिए। अब इसको लिख दीजिए मिला करके, स ता आधा है, तो अब जब ये आधा हलंत हटाएंगे, यह ई की मात्रा है, यह जा करके ता पर लगा देंगे, बड़ी ई, बड़ी है, हलंत हट जाएगा, हो जाएगा सतीश है। बात समझ में आई एग्जाम्पल? अब देखिए एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे दीर्घ संधि का गौरी धन ईश है। एक और देखिए, गौरी धन ईश है। गौरी धन ईश। देखिए धन के पहले क्या है, इसको निकाल लेते हैं, धन के बाद क्या है, इसको निकाल लेते हैं। ग पे की मात्रा गौ, और रा, यहाँ पर रा देखेंगे, रा व्यंजन वर्ण है, इसका मतलब पहले है, निकाल लीजिए। यहाँ पर हमारा दीर्घ ई है, दीर्घ निकाल लीजिए, बड़ी ई है ना, तो दीर्घ यहाँ पे निकालिए। इधर कुछ मत करिए, इधर आपको केवल उतार लेना है, इधर केवल आपको उतारना ईस है। अब देखिए हमारा कंडीशन बन गया, अगर दीर्घ ई के बाद दीर्घ ई आता है, दीर्घ ई के बाद दीर्घ ई आता है, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं, दीर्घ ई, अर्थात इनके जगह पर हमारा दीर्घ ई हो गया। ठीक, अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इधर केवल उतार लीजिए, केवल उतारने की प्रक्रिया है। ये राधा इधर उतार लिए, कुछ नहीं किए, इधर हम अपना सा उतार लिए, क्योंकि ये दोनों मिलकर के तो दीर्घ ई हुआ है। अब इसको जोड़ दीजिए, गा पे गो, रा देखिए आधा है ना, ये बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा लगा दीजिए, गौरीश। क्या बन गया, गौरीश है, गौरीश। ठीक है ना। अब ऐसे आप ऊ का देख लेंगे, आप ऊ का यहाँ पे आपको दिखाते हैं, इसको लिखिए, हरस ऊ धन हरस ऊ बराबर होता है दीर्घ ऊ, फिर इसके बाद हरस ऊ धन दीर्घ ऊ बराबर दीर्घ ऊ, फिर इसके बाद आपका यहाँ दीर्घ ऊ धन हरस ऊ बराबर दीर्घ ऊ, फिर इसके बाद आप कर देंगे दीर्घ ऊ धन दीर्घ ऊ बराबर दीर्घ ऊ। बात समझ में आ रही है कैसे बन रहा है? केवल धन के पहले आपको यह कंडीशन और यह कंडीशन बाद में मिल रही है, तो दीर्घ ऊ करना है। और अगर धन के पहले छोटा ऊ हो यानी हर्ष ऊ हो और बाद में दीर्घ ऊ हो, आपको दीर्घ ऊ करना है। ठीक यही कंडीशन आपको संधि में देखना है, दीर्घ संधि का ये रूल। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल दिया है, वधू धन उत्सव दिया है, इसको बनाइए, वधू वधू धन उत्सव है, वधू धन उत्सव आया है, तो देखेंगे यह कौन सी संधि है। तो सबसे पहले हम निकाल के देखेंगे, निकाल लेंगे, निकाल लीजिए, वह धा को आधा करेंगे तो हमारा इधर से कौन सा ऊ है, दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ निकल गया। इतना बात समझ आ रही है ना। देखिए फिर धन हमारा उत्सव उतार लीजिए, उत्सव उतार लिए। ठीक, अब इसके बाद देखो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमको कंडीशन मिल गया, दीर्घ ऊ और हर्ष ऊ मिलके क्या होता है। देखिए ऐसा कंडीशन है, दीर्घ ऊ और हर्ष ऊ मिलकर के क्या हो जाता है, दीर्घ ऊ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लें पहले दीर्घ ऊ, और इसको हमको केवल उतारना, उतार लें, उतार लीजिए, वह है, फिर धा आधा है, उतार लीजिए। फिर इधर है बचा क्या, ये भी गायब हो गया, बचा आधा त और स्व बच गया, इसको उतार लिए। अब एक साथ जोड़ दीजिए, वह धा आधा है, यहाँ पर बड़ा ऊ है, तो धा पर बड़ा ऊ लगा देंगे, धा पूरा हो जाएगा, ए हलंत हट जाएगा, वधू। फिर इधर उतार लीजिए, इधर कुछ नहीं करना, केवल उतारना, वधूत्सव है। यह हमारा इसका है ऊ वाला, दीर्घ संधि का ऊ। ऐसे री का है, आप ऐसे री का बनाएंगे, री हरस्वरी, और यहाँ पर आपका हरस्वरी मिलकर के दीर्घ री होगा। ठीक ना। फिर यहाँ पर हरस्वरी और दीर्घ री मिलकर के दीर्घ री, फिर यहाँ पर आपका दीर्घ री और हरस्वरी मिलकर के दीर्घ री, यहाँ पर दीर्घ री, फिर यहाँ पर दीर्घ री मिलकर के दीर्घ री हो जाएगा। ठीक ना। इसका एक देख लेते हैं, एक दिया है मातृधन ऋणम, मातृधन ऋणम, इधर देख लीजिए, मातृधन ऋणम,
देख रहे हैं, इसको निकालिए। पहले री आ रहा है कि नहीं, माँ ता में आधा ता करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, री निकाल लीजिए। ता पे री की मात्रा री निकालिए। धन रीढ़म उतार लीजिए, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, माँ उतारिए, ता आधा उतार लीजिए। देख रहे हैं री के बाद री आया है, री के बाद री आया है तो क्या हो जाएगा, दीर्घ री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ री हो जाएगा। तो दोनों मिलकर के हमारा दीर्घ री लिखने के लिए नीचे एक री और ऐसे लगा देते हैं, ठीक ना। और बचा क्या, रम उतार लिए। अब इसको एक साथ जोड़ लेंगे, क्योंकि कोई भी स्वर ऐसे व्यंजन अर्थ के बाद स्वतंत्र नहीं होता, वो आपके व्यंजन पर आ जाता है। तो माँ, यहाँ पे ता पे कौन मात्रा लगाएंगे, दीर्घ री। देखिए दीर्घ री है ना, तो ता पर री लगाए और फिर ता पे हम दीर्घ री लगा दिए, ठीक ना। ता पे क्या लगा दिए, दीर्घ री। फिर ऋणम उतारिए, मातृणम। क्या बन गया, मातृणम। ऐसे ही पितृधन ऋणम, पितृणम बन जाएगा, पितृधन ऋणम, पितृणम। यही केवल परीक्षाओं में पूछा जाएगा और बाकी कुछ नहीं आएगा। जितना आपको एग्जाम्पल बताया जाए यही सब आएंगे, बाकी इससे अलग नहीं आता है और यही मेन होता है। फिर आपका एक और होता है होत्रिधन कार्य, होत्रिकार्य है, ठीक ना। यह री का एकदम एग्जाम्पल है। और एक चीज बचा, यहाँ पर जो अक में री आता है, री का दीर्घ नहीं होता है, री का दीर्घ नहीं होता है, इसलिए इसके कोई विशेष एग्जाम्पल नहीं मिलते हैं। और यह री और री ये समान वर्ण कहे जाते हैं। तो आपको री तक सीखना है, इसके कुछ अभ्यास आपको बाद में कराएंगे, ठीक ना। आज के लिए इतना ही।